आराम से जो भी पूछना है पूछो, ठीक है। कहीं पर भी लगता है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई तो बोलो कि दोबारा समझा दो, एंड वी कैन हैव अ लुक एट इट अगेन, ओके। सो वी कैन ऑलवेज डू दैट। द सेकंड थिंग इज obviously, you know, it's an interactive environment. Don't feel shy, no need to be shy. अगर कुछ गलत भी है तो भी बोलने से घबराना नहीं है, okay? Even if you feel like you're wrong, feel free to speak, and nobody is going to judge you, and nobody is going to say that you're wrong or there's something wrong with you. Not at all. कोई टेंशन नहीं। All the classes are recorded, okay? और ये क्लास की रिकॉर्डिंग्स जो है कल सुबह से मोस्ट लाइकली आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। So whoever has participated in the classes, make sure कि आप वेबसाइट पे जाके अपने लिए एक आईडी जरूर बना रहे हो, so you're logged into the website. तो उससे क्या होगा, I'll be able to log you into the website and give you access to all the recordings. ये recordings जो है आप उन सबको कितनी भी बार देख सकते हो, there is no problem or any time limit to that. However, they'll be accessible for 90 days at most. If you want, we can extend that. That's not a huge issue, but try to complete it within 90 days because you want to save some bandwidth on the website also. ये सब करने के बाद towards the end you will also get a small quiz. वो quiz या final exam आप उसको कह सकते हो, वो finish करने के बाद you'll also be able to get a certificate. Okay, that shows that you have done a lot of work here and that you know now how to read Kundlis. I am pretty confident that by the end of this class आप लोगों को कुंडलीज पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी और ट्रांजिट्स भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, सो वी आर गेटिंग स्टार्टेड नाउ। टू बिगिन विद, लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। उसके बाद ओनली लर्न स्टेप बाय स्टेप। अभी क्योंकि आप बिगिनर लेसन्स में हैं, अभी से D9, D60, D45 पुराना जन्म पिछला जन्म यहाँ तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन। 12 साल मिनिमम इट विल टेक टू बी गुड एट एनीथिंग. Even if you want to start cooking food, it will take 12 years for you to be good at cooking food. So give yourself time, don't be in a hurry. याद रखो, you're adults, you're not kids, तो आपकी लाइफ्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, दसियों तरह की चीजें हैं। अभी श्राद्ध हैं, कल को नवरात्रे आ जाएंगे, फिर दशहरा, फिर करवा चौथ, फिर दिवाली, टेंस ऑफ थिंग्स विल कम। टेंशन नहीं लेना, बस वो 30 मिनट का नियम जो है मिनिमम बना के रखना। Things will be okay with you. Then, as I said earlier also, don't try to be right. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतनी साइंस है उतनी ही आर्ट भी है। एक ही चार्ट को देखकर 3 अलग अलग ज्योतिषी 3 अलग अलग राय दे सकते हैं। वजह यह है कि साइंस एलिमेंट तो सबके लिए सेम है, बट आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन, आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन वो सबका सेम नहीं है, और उसकी क्वालिटी का फर्क आपको इंस्टेंटली पता लग जाता है। इसीलिए अगर आप हर बार सही होने की कोशिश करोगे तो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस के आप गलतियां करोगे। उससे बेहतर यह है कि जिस चीज को लेकर आप बिल्कुल श्योर हैं, केवल वही चीज बोलिए व्हेन यू आर रीडिंग अदर पीपल्स चार्ट्स। और यहाँ क्लास में श्योर है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड दिस इज क्रिटिकल टू बिकमिंग एन एस्ट्रोलॉजर, कभी भी किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं करना है। लोगों को अपना पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। अगर आपको किसी कुंडली में कुछ दिखता है और आप श्योर हैं, अगर वो चीज उन्हें बताई जा सकती है तो आप एडवाइस देंगे, दैट्स इट। आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो लोग आपकी बातों को अडियर करेंगे ही करेंगे, राइट? और अगर उन्होंने कल को अडियर नहीं किया तो आप उसको पर्सनली नहीं लेंगे। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू कैन डेवलप विद इन योरसेल्फ? नंबर 1 इज हियरिंग। एक एक शब्द को क्लियरली सुनिए, क्योंकि जब बुद्ध खराब होता है you become a bad student. And what is the hallmark of a bad student? Selective hearing. आधी बात सुनना, आधी इग्नोर मारना। हम ये जानते हैं कि 360 डिग्री का सर्कल है, और इस 360 डिग्री के सर्कल को हमने 12 राशियों में डिवाइड किया है, राइट? जब हम इसे 12 राशियों में डिवाइड करेंगे तो एक राशि को कितने अंश मिलेंगे या कितनी डिग्रीज मिलेंगी? 30 डिग्रीज। तो अभी हम इतना देख रहे हैं कि 17 तारीख को सूर्य चले गए थे कन्या राशि में, ठीक है? कन्या राशि, राशि यानी अमाउंट, राइट? राशि यानी अमाउंट, अंश यानी अ पार्ट ऑफ दैट अमाउंट। तो अंश यानी डिग्रीज एंड राशि यानी अमाउंट या क्वांटिटी कह लो। जैसे राशि इज अमाउंट बट वी कैन कॉल इट क्वांटिटी।
तो कन्या राशि यानी कन्या की क्वांटिटी में चले गए। कन्या के पास कितनी क्वांटिटी है? 30। इसका मतलब कि जब सूर्य कन्या राशि में गए हैं तो कन्या राशि के अंतर्गत आने वाली 30 डिग्रीज में सूर्य एक एक करके आगे बढ़ेगा, राइट। सो कन्या राशि में प्रवेश करने का मतलब ही ये हुआ कि कन्या राशि के हिस्से की 30 डिग्रीज में अब सूर्य आगे प्रवेश कर रहे हैं। तो यूं मान लीजिए कि एक भिक्षुक है, राइट। तो भिक्षुक जब अलग अलग घरों में जा रहा है वहां से कुछ कुछ अनाज ले रहा है, तो ठीक वैसे ही जब अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग राशियों में जाते हैं तो वो अलग अलग घरों में जाते हैं और अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। उसमें से कोई घर उनको डांट के भगा देता है, कोई घर प्यार से घर में बिठाता है, कोई ध्यान नहीं देता और ऐसे ही उनके झोले में कुछ भी डाल देता है। तो राशियों के साथ और ग्रहों के साथ भी ठीक ऐसी ही स्थिति होती है। वेस्टर्न ज्योतिष और इंडियन ज्योतिष में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो वेस्टर्न ज्योतिष में क्या कहते हैं कि अगर आप फलानी तारीख से फलानी तारीख के बीच में जन्मे हैं तो आप लियो हैं, लेकिन जब आप इंडियन ज्योतिष के हिसाब से देखते हो कि आपकी राशि कुछ और ही निकलती है, क्योंकि हम उन लोगों से अलग राशियों की डिविजन्स को फॉलो करते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं वेस्टर्न चार्ट। जब भी आप किसी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो एक खास चीज या खास सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसे कहा जाता है ट्रॉपिकल ज़ोडिएक। ट्रॉपिकल ज़ोडिएक के अनुसार जब चार्ट्स बनते हैं तो इस तरह के गोल चार्ट्स बनते हैं। अगर आप लोगों ने इन गोल चार्ट्स पे काम नहीं किया है, दे लुक वेरी कंफ्यूजिंग, है ना। एकदम से दिमाग खराब हो जाता है कि ये कैसा चार्ट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सारी राशियों को सर्कल की तरह ही मैप किया गया है ना। तो जैसे गोल सर्कल हमें आसमान में दिख रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही मैप किया गया है। यहाँ पे कौन सी राशि है? लियो। यहाँ पे वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वो गोल चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप कहीं पर भी कुंडली देखोगे तो इस तरीके का चार्ट आपको नजर आएगा। इट्स वेरी रेक्टेंगुलर इन अ वे। इसको डायमंड चार्ट कहा जाता है बहुत पॉपुलरली, और नॉर्थ इंडिया में ये ज्यादा चलता है। वैसे तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोल के देखोगे आपको यूजुअली यही वाला चार्ट नजर आएगा, बिकॉज इट इज सुपर सिंप्लीफाइड। तो वेस्टर्नर्स जो हैं वो इस गोले को कैसे देख रहे थे? सर्कल की तरह ही देख रहे थे। लेकिन क्योंकि हम इंडियन है, हमें तो सजाने का बड़ा मन करता है हर चीज को, तो हमने उसे सजाने के लिए डायमंड चार्ट बना दिया। और इस तरीके से हम लोग कुंडलियां बनाते हैं जिसमें अलग अलग घर होते हैं, अलग अलग हाउसेस होते हैं, और हर हाउस में एक राशि होती है और उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे प्लैनेट्स जो है वो बेस कर दिए जाते हैं।